Pallavi, once again signing in from Tamanna Wani. आज जयंती है बिहार के जगदीशपुर में जन्मे महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह की। सबसे पहले तमन्ना वानी के मंच की ओर से 1857 के उस महान क्रांतिकारी को सादर नमन, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई की है, जो हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे हैं। उन्हें हमारी ओर से नमन। साथ ही साथ आज दिन है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल बुक डे, जिसे आज के दिन 1995 में यूनेस्को के द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया था। ये दिन उन बहुत सारे महान लेखक, ज़्यादातर लेखक ही, लेखिकाएं कम, उनके लिए, उनके याद में इस दिन को मनाया जाने लगा। किताब, बुक डे। आज के दिन मैं भी याद करना चाहूंगी उन किताबों को जिन्हें कभी हम पढ़ा करते थे, उन किताबों को जिनसे कभी हमें प्रेम हुआ करता था, उन किताबों को जो अब बहुत कम पाए जाते हैं और शायद कुछ समय के बाद हमें इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उस ज़माने में शायद किताबों को भी आर्टिफिशियली जनरेट करके बच्चे बच्चियों को दिखलाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ उन किताबों को, उन कहानियों को, उन संस्मरणों को जिन्हें कभी लिखा जाता था। वैसे तो किताबें आज भी छप रही हैं और किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता। अभी जो आप यहाँ पर इस बक्से को देख रहे हैं, बक्से नुमे चीज को, इसके अंदर वेद हैं। वेद जो हमारे ग्रंथों में सर्वोपरि माने जाते हैं, यह उन वेदों का संग्रह है। कुछ इसी तरह से बहुत प्यार से एक समय किताबों को सहेज कर रखा जाता था, एक समय लाइब्रेरी बनाई जाती थी। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग किताबों की जगह बच्चे बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, और उस उम्र में, जिस उम्र में उनकी कल्पनाशीलता का विकास होना चाहिए, वो डायरेक्ट गूगल और फिर चैट जीपीटी जैसी चीज़ों पर अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं और हर चीज़ को ढूंढ लेते हैं। मैं एआई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस बात कर रही हूँ उस खत्म होती कल्पनाशीलता की। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्यार से लिखी गई उन पंक्तियों की जो कहीं ना कहीं गुमनाम होती चली जा रही हैं। बचपन में जब हम चंपक पढ़ा करते थे, उसमें जंगल के जानवरों को बिल्कुल मानवीकरण करके हम पढ़ा जाता था। उनकी कहानियां अगर आप सबों को याद होंगी तो आप देखिएगा, उनमें जो कहानियां होती थी उन जानवरों की होती थी और उन जानवरों को का मानवीकरण किया जाता था। वो हमारी तरह बोलते थे, बातचीत करते थे। कहीं ना कहीं ये हमें उन जानवरों के प्रति प्यार भी हमारे अंदर बढ़ता जाता था। जैसे जैसे हम उन चीजों को पढ़ते थे, हम उनके साथ जुड़ते थे। किताबों को पढ़ना कितना रोमांचक होता है। कभी जब जासूसी कथाओं को पढ़ा जाता था, एनेट ब्लैटन को हम लोग पढ़ते थे, और बहुत सारी चीजों को जब हम पढ़ते थे, जब शेक्सपियर के ड्रामा को पढ़ा करते थे हम, जब प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते थे, जब उस मानसरोवर में गोता लगाते थे, वो भी क्या दिन थे। किताबों से प्रेम तो आज भी है, और आज भी बिना किताबों के जिंदगी बिल्कुल वीरान लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ाव होता है। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे ये सभी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं।
लोग टेक्नोलॉजी के इतने गुलाम बनते जा रहे हैं कि रचनाओं को ही भूलते जा रहे हैं और रचना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जितना ज्यादा प्लेगरिज्म का जांच होना शुरू हो गया है, उतनी ही ज्यादा चोरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्लेगरिज्म के लिए भी टूल का इस्तेमाल होता है और उस सॉफ्टवेयर में इमोशंस नहीं होता। सॉफ्टवेयर और इंसान में बस एक छोटा सा अंतर होता है, इंसान के अंदर भावना होती है और वो भावना की कमी होती है सॉफ्टवेयर में। जब हम डिक्शनरी पलटते थे, याद करें, जब आप डिक्शनरी पलटते थे, एक शब्द का मतलब ढूंढने के लिए 1000 शब्दों से गुजरते थे। लेकिन आज क्या है, बस टाइप किए और ढूंढ लिए। एक पेरेंट्स ने मुझे जब यह कहा कि उनकी बच्ची जो कि 7th या 8th में पढ़ती थी, जब मैंने उनसे कहा कि आप डिक्शनरी खरीद लें बच्ची के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें, डिक्शनरी तो सिलेबस में कहीं नहीं है। अब यह सुनकर मैं निशब्द हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो अपने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, वो तो सब कुछ गूगल से खोज लेती है। यह कहते हुए वो बहुत प्राउड फील कर रही थी। हो सकता है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता था और उनकी बच्ची मोबाइल चला ले रही है, तो यह उनके लिए एक गर्व की बात थी। लेकिन जिन कहानियों से हम गुजरे हुए हैं, जिन संस्मरणों से हम गुजरते रहे हैं, जिन मौलिक किताबों को, मौलिक रचनाओं को हमने पढ़ा है या जो भी पढ़े हैं, उस ज्ञान की बराबरी एआई से पढ़कर नहीं हो सकती। क्योंकि एक पन्ने को पढ़ने के दौरान, जैसे मान लीजिए हम कोई घटना को पढ़ रहे हैं, किसी ड्रामा को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें डूबते उतरते हैं, उन कथाओं में, वो जो भावना के साथ उसे लिखा जाता है। जब कोई लेखक या लेखिका उसे लिखते हैं, जब कोई कविता हम पढ़ते हैं, जब कोई कवियत्री या कवि उसे लिखते हैं, उन भावनाओं का क्या, वो भावनाएं कभी भी नहीं मिल सकती। पत्र में जिस तरह की भावनाओं को हम लिखा करते थे, ईमेल में वो भावनाएं नहीं आती, क्योंकि ईमेल पे बहुत शॉर्ट जाता है। और कभी एक जमाना था जब हम लंबे लंबे पत्र को पढ़ा करते थे और फिर उन्हीं पत्रों के संग्रह को किताबों की तरह छपवाया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा था और आज वह कृति बहुत फेमस है। कभी पढ़कर देखिएगा। कभी आपने डायरी लिखी है? एन फ्रैंक की डायरी पढ़कर देखिएगा। कितनी मासूम रचना है। पता नहीं वो मासूमियत धीरे धीरे कहां खत्म होती जा रही है। डायरी के पन्नों में जो आत्मीयता छिपी होती है, जो भावनाएं छिपी होती हैं, वह हम एसएमएस करके व्यक्त नहीं कर पाते। अंतर होता है। पता नहीं किताबें कहाँ खोती जा रही हैं और किताबों को पढ़ने वाले भी पता नहीं कहाँ खोती जा रही हैं। आज इस वर्ल्ड बुक डे में मुझे लगा इन्हीं किताबों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। मैं याद करूं वो समय भी कैसा समय था जबकि रात में बिना कहानी पढ़े नींद ही नहीं आती और सुबह उठकर अगर 1 घंटे पढ़ना लो तो लगता पूरा दिन बर्बाद हो गया। कितना सुकून मिलता है जब आपके पास चाय का एक कप हो, आपके हाथ में एक बहुत अच्छी सी किताब हो और आसपास बिल्कुल सुकून हो। कभी ऐसा करके देखिएगा। सुबह सुबह का वक्त रहे, हाथ में चाय का कप और एक किताब, उन पंक्तियों में छिपी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करिएगा। किसी कविता को पढ़िए और उस कविता में कवि या कवियत्री की छिपी हुई भावनाओं को खोजने का, ढूंढने का प्रयास कीजिए। आप भी उस कल्पना में डूबिए। आखिर उस वक्त उन्होंने क्या सोचा होगा, ऐसा क्या घटना चक्र हुआ होगा जिस पर इतनी सारी चीजें लिख ली गई होंगी।
किताबों की बात ही कुछ और है। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब विद्यार्थी आजकल बात करने लगते हैं, अरे गूगल में तो सब कुछ मिलता है, किताबों की क्या जरूरत है, आंसर ही तो लिखना है, लिख लेंगे, उतार लेंगे। मत उतारो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मत उतारो, खुद लिखो, लिखने की कोशिश तो करें। ऐसे लिखें, जब बड़े लंबी लंबी लेखों को लिखा जाता था, जब टॉपिक दिया जाता था और उसको खुद से लिखते थे। अक्सर हम लोग जब एग्जाम्स 10th 12th के देते रहे हैं, उस वक्त जो ऐसे आते रहे वो कल्पनाशील एसेज होते थे, लेख होते थे, जिसमें ये कोई इंसिडेंट कहा जाता था कि आप रात में घर में अकेली हैं, उस वक्त एक चोर घुस आता है, उस वक्त आप क्या करेंगी, और हम बैठ के सोचा करते थे और फिर उसे लिखते थे। वो कृति कितनी अनमोल होती है जिसे हम खुद बनाते हैं। वो किताबें, उनको लिखने में मेहनत, कितना रिसर्च होता है, ढूंढा जाता है, 10 जगह 15 जगह से ट्रायंगुलेट किया जाता है, ढूंढा जाता है, तब जाकर एक पन्ना लिखा जाता है। सालों लग जाते हैं एक किताब की रचना में, सालों लग जाते हैं, और लेकिन आज के समय में उसे पढ़ने वाला नहीं मिलता। उस किताब को पढ़ने वाले की बहुत बड़ी कमी हो गई है। लोग बस डिपेंड करने लगे हैं सारी की सारी चीजों में टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन ट्रायंगुलेट जरूर करें। टेक्नोलॉजी के अलावा भी जिंदगी है। टेक्नोलॉजी में भावना नहीं है, उन भावनाओं को ढूंढे, और उन भावनाओं की कमी के कारण ही तो आजकल इतना कुछ हो रहा है। अगर सच में किसी ने कुरान पढ़ा हो, अगर सच में आप रामायण महाभारत पढ़े हैं, अगर सच में आपने वेद पढ़ा है, सच में आपने कभी बाइबल पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, मैं रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रही हूं, अगर सच में हम लोग यह पढ़े होते तो आज पहलगाम में जो हुआ है वह नहीं हुआ होता। हमारा जन्म किसी धर्म में नहीं होता, हमारा जन्म बच्चे या बच्ची के तौर पे होता है। हम छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, हमें तो धर्म में ढाला जाता है, हमें जेंडर में ढाला जाता है, और इस धर्म और जेंडर के नाम पे अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए, कितना विभत्स है ये। वहां हुए इस पहलगाम में जो बहुत ही दुखद घटना घटी है, वहां पर जितने लोग जो अब हमारे साथ नहीं रहे, जो घायल हैं, उन्हें भी तमन्ना वानी की ओर से नमन है। बहुत दुखद है जो भी हुआ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिंदगी को आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में हम बाहरी दुनिया से तो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे के साथ रह के भी कनेक्ट नहीं हो पाते। कभी याद करिए, पिछला वह कौन सा समय था जब आप अपने ही घर में 2 लोग बैठकर किसी भी रचना पर डिस्कस किए थे, बातचीत किए थे। वो कौन सा समय था जब आपने अपने बच्चे बच्चियों को कहानी सुनाई थी? नहीं सुनाई होगी, बहुत समय हो गया होगा, क्योंकि आजकल खाते वक्त, सोते वक्त अक्सर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोई ना कोई कहानी चला देते हैं, कोई ना कोई घटना चला देते हैं, कोई ना कोई पिक्चर चला देते हैं, और समय कट जाता है। नतीजा क्या होता है, और बहुत ज्यादा होता है तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, जहां की आभासी दुनिया में हमें यह आभास ही नहीं रहता कि हम दुनिया से कितना कटते जा रहे हैं। एक समय था जब हम सभी लाइब्रेरी में जाया करते थे, और स्कूल कॉलेज में पर डे लाइब्रेरी का एक क्लास हुआ करता था। हफ्ते में 2 या 3 किताब मिलती थी, या कभी कभी 1 किताब मिलती थी।
हमारे बीच होड़ लगा करता था कि कब हम वो किताब पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ उसे एक्सचेंज कर लें और बदल के पढ़ें। फिर हम उस किताब पर डिस्कशन करते थे, उस पे बातें किया करते थे। किसी रोमांटिक नॉवेल को पढ़ के उस कल्पना में डूबा करते थे। किसी जासूसी नॉवेल को पढ़ के उस जासूसी दुनिया में चले जाते थे। किसी कथा कहानी या कविता को पढ़कर उस दुनिया में चले जाते थे। किसी संस्मरण को पढ़कर यह लगता था कि वाह, काश हम भी ऐसे होते। किसी आलोचना को पढ़कर लगता था, अच्छा ऐसा भी होता है क्रिटिक। लेकिन आज के समय में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और नतीजा ये हो रहा है कि हम धर्म को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़े ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि असली धर्म में कहा क्या गया है, क्या लिखा गया है उसमें। हम कुरान के नाम पे लड़ते हैं, हम रामायण महाभारत उपनिषद वेद के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, क्योंकि हम कभी उसे उलटते ही नहीं। हमारे पास टाइम कहाँ है। एक आभासी पटल पर हम सभी मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी एक परिचित हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे रही हैं और रिटायर हो गई। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला जिसमें उनके लगभग 2500 या 3000 फॉलोअर थे। उन्होंने पोस्ट डाला कि अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। उनके पोस्ट पे बहुत सारा लाइक आ गया, लेकिन किसी ने भी ब्लड डोनेट करने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया। फिर वह फेसबुक छोड़ दी। शायद उन्हें भी समझ आ गया होगा कि यह बस एक आभासी पटल है जहां लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते। किताब एक ऐसा जरिया है जो बिना कुछ आपसे कहे बहुत कुछ कह देते हैं, जो आपसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछती। कभी भी आपसे किताब बहुत सारा सवाल नहीं पूछते, बल्कि आपके सवालों का जवाब देती है। रद्दी समझकर जिसको तुमने फेंक दिया था, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। आज किसी अज्ञात शायर द्वारा लिखी गई यह बहुमूल्य पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सच में अगर किताबें नहीं होती, उनकी अनुभूतियां नहीं होती, उनके छिपे ज्ञान नहीं होते, वह बोध नहीं हो पाता। और उन आंखों के साथ मैं जब किताबों से निकलकर समाज को देख नहीं पाती, तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं हूं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं अंत करती हूं। सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड बुक डे। और दिस इज पल्लवी वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वानी। किताबों के साथ दिन की शुरुआत करें, किताबों के साथ दिन का अंत करें और फिर अपने अंदर बदलाव देखें और इस बदलाव को हमारे साथ साझा जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी नहीं आया तो प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।